दीपक एक ट्रेन से कहीं जा रहा था, तभी उसे याद आता है कि आज तो जल्दबाजी में उसने अपना नाश्ता किया ही नहीं था। तो उसी डिब्बे के अंदर उसे आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ थी एक महिला की जो कि समोसे बेच रही थी। तभी वह उस महिला को आवाज़ देता और कहता है कि एक समोसा मुझे भी दे देना। तो महिला आती है और आकर उसके लिए समोसा बनाती है और दीपक समोसे के पैसे निकाल रहा था। जैसे ही दीपक समोसे के पैसे उस महिला को दे रहा था और वह महिला समोसा दीपक को दे रही थी, तो दोनों की आंखें मिलती हैं और आंखें मिलने के बाद दोनों एकदम से हैरान से रह जाते हैं। दोस्तों, वह महिला और कोई नहीं, दीपक की ही तलाकशुदा पत्नी थी, जिससे 4 साल पहले उसका तलाक हो गया था। अब इन दोनों का तलाक क्यों हुआ था, क्या ये लास्ट में मिल पाएंगे? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है मधु नाम की लड़की की, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। अब वह सरकारी जॉब के लिए दिल्ली रहकर सरकारी जॉब की तैयारी कर रही है और वह शादी के लायक भी हो गई है। तभी उसके पिता का उसके पास फ़ोन आता है। वो उससे कहते हैं कि बेटी, अब तू शादी के लायक हो गई है और अब तेरी शादी हो जानी चाहिए, तो हम तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ देते हैं और तू शादी कर लेना। लेकिन मधु अपने पिता से कहती है कि पिताजी, पहले मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है और उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। इस बात को उसके पिताजी सुनकर कहते हैं कि बेटी, अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटी सयानी हो गई है और उसे बाहर छोड़ रखा है सरकारी जॉब की तैयारी करने के लिए। अगर तुझे सरकारी नौकरी लगना है तो तू शादी के बाद लग जाना, उससे पहले मैं तेरी शादी करा देता हूँ और शादी होने के बाद तू अपनी तैयारी को जारी रखना। इस बात को सुनकर मधु एग्री हो जाती है, कहती है कि ठीक है पिताजी, आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है तो आप ऐसा ही कर लीजिए। उसके पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का उन्हें मिल भी जाता है। लड़के का नाम होता है दीपक। दीपक भी दिल्ली रहकर अपनी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था। जो पढ़ाई लिखाई थी उसकी भी कंप्लीट हो चुकी थी। दीपक के घर में दीपक के माँ बाप हैं और दीपक है। दीपक बाहर रहा करता है, पीछे से उसके माँ बाप घर की कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी, उस पर खेती बाड़ी किया करते और अपने घर का भरण पोषण कर रहे थे। अब जैसे ही दीपक के लिए रिश्ता आता है तो दीपक के माँ बाप खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात रहेगी, अगर घर में बहू आ जाएगी तो हमें भी सहारा लग जाएगा, वो घर का कामकाज देख लिया करेगी और हम लोग खेत में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। दीपक को जैसे ये बात पता चलती है तो दीपक भी एग्री हो जाता है शादी के लिए और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 2 महीने तक सब कुछ बड़ी अच्छी तरह से चलता है। जो मधु है, दुल्हन बनकर दीपक के घर में आई थी और सबका अच्छी तरह से ख्याल रखती है, घर को साजा समारा करती और अच्छी तरह से साफ सफाई करके अपने सास ससुर को खाना पीना दिया करती, उनकी टाइम से सेवा कर रही थी। अब शादी को 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बाद मधु के पिता मधु को लेने के लिए आते हैं और मधु अपने पिता के साथ चली जाती है। वहां पर जाकर जो मधु के पिता हैं वो दीपक के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमारी बेटी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगना चाहती है। अब दीपक, जो कि खुद सरकारी नौकरी लगना चाहता था, तो वह कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपकी बेटी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगना चाहती है तो इससे अच्छी बात भला क्या होगी। वह उस बात के लिए एग्री कर देता और कहता है कि अगर इसे पढ़ने लिखने के लिए कहीं बाहर जाना है तो ये बेशक से जा सकती है। उसके बाद मधु अपनी कोचिंग के लिए दोबारा से चली जाती है और वहाँ पर रहकर अपनी कोचिंग करने लगती है। पहले भी उसने कुछ फॉर्म भर रखे थे, उनका टेस्ट भी दे रखा था। अब तभी उन्हीं टेस्ट में से लगभग 20 दिन के बाद एक टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और मधु की एक गवर्नमेंट ऑफिस में सरकारी जॉब लग गई थी। जैसे ये बात दीपक को, दीपक के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, गाँव के अंदर लड्डू बंटवाते हैं, कहते हैं कि हमारी बहू सरकारी नौकरी लग चुकी है। मधु की नौकरी लग गई थी। नौकरी लगने के बाद वह ड्यूटी ज्वाइन करती है। जिस ऑफिस के अंदर उसकी ड्यूटी लगी थी, उस ऑफिस के अंदर एक लड़का होता है सोहन नाम का। सोहन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और वह सरकारी नौकरी लगा हुआ था। अब उसको देखकर मधु के दिमाग में कुछ चलने लगता है, लेकिन अभी वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करती है और उस नौकरी को करती रहती है। अब नौकरी को करते करते जैसे 2 महीने हो जाते हैं तो 2 महीने बाद दीपक पहुंचता है मधु के पास। मधु से कहता है कि मधु, अब तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं जॉब करते हुए यहाँ से, अब तुम ऐसा करो, घर चलो और घर से ही जॉब कर लेना, रोज़ अप डाउन कर लिया करना और 2-3 महीने अभी घर ही रहो। ऐसा कहकर वो मधु को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर जाकर अपने माँ बाप से मधु को मिलाता है। सभी लोग खुशी मनाते हैं कि बहू की सरकारी नौकरी लग गई है। अब तो घर की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी।
इधर जो दीपक था वो भी बड़ा ही खुश था, लेकिन जो मधु थी वो इन्हीं दिनों उस सोहन नाम के लड़के से बातें करने लगी थी। वहाँ पर आने के बाद जो मधु है वो बार बार सोहन से फ़ोन पर बात किया करती और लगभग घंटों तक उसकी बात चला करती। यह बात जैसे ही दीपक देखता है तो उससे पूछ लेता है कि तुम किससे बात करती हो इतनी देर तक। तो वह कहती है कि मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ, क्योंकि उन लोगों से मिले भी मुझे कई महीने हो गए हैं, तो मैं उनसे घंटों घंटों तक बात कर लिया करती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी। तभी दीपक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उनसे बात कर लिया करो। और इसी तरह से कुछ दिन और निकल जाते हैं। अब दीपक दिल्ली चला जाता है अपनी सरकारी जॉब की तैयारी करने के लिए। मधु घर के अंदर रहती है, वहीं से ड्यूटी के लिए अप डाउन किया करती। पीछे से भी वो घंटों घंटों तक फोन पर बातें किया करती है। अब इसके बारे में उसके सास ससुर को शक हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि बहू किससे बात करती है फोन पर घंटों घंटों तक, और जैसे ही वो आया करते तो एकदम से उनकी बहू फोन को रख दिया करती। इस बात को जैसे ही वो लोग देखते हैं तो देखते ही अपने बेटे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे लगता है कि बहू किसी और से बात करती है फ़ोन पर, और घंटों घंटों तक ये फ़ोन पर लगी रहती है। उसके बाद दीपक अपने माँ बाप की बात को सुनता है और फ़ौरन से वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। वह आकर मधु का फ़ोन चेक करता है तो फ़ोन के अंदर सोहन नाम के लड़के का नंबर ऐड मिलता है, और उसके जब मैसेज को देखता है तो मैसेजों में मधु ने सोहन से काफ़ी बातें कर रखी थी। इसके बाद दीपक मधु से लड़ाई करने लगता है, कहता है कि ये किसका नंबर है और तुम किससे बात करती हो। मधु, जो कि दीपक के सामने ही मना कर देती है, कहती है कि मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती और तुम मेरे ऊपर खामखा शक कर रहे हो। ऐसा कहकर वो दीपक को चुप करा देती है, लेकिन दीपक मधु का पूरा खेल जान चुका था। अब इसके बाद बार बार छोटी छोटी बातों पे दोनों में लड़ाई हुआ करती थी, और मधु के दिमाग में भी कुछ उल्टी सीधी बातें आने लगती हैं। वो सोचा करती कि मैं जॉब करती हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ, और दीपक घर पर बैठा रहता है और मेरे पैसों को ही खाता रहता है। इस तरह से तो ये मेरे पैसे कभी जुड़ने नहीं देगा और हम लोग गरीबों की तरह ही ज़िंदगी को बिताएंगे। इसके बाद मधु सोचती है कि अगर कैसा हो कि मैं सोहन से शादी कर लूँ, दीपक को तलाक दे दूँ। सोहन की भी सरकारी नौकरी है और मेरी भी सरकारी नौकरी है, तो दोनों अच्छी तरह से एक घर के अंदर मिलजुल कर रहा करेंगे और काफ़ी सारे पैसे होंगे हम दोनों के पास, क्योंकि दो सरकारी नौकरी जब एक घर में हो जाती हैं तो पैसों की कोई कमी नहीं रहती। इसी सोच के साथ एक दिन जब दीपक किसी बात के लिए छोटा सा झगड़ा कर रहा था मधु से, तो मधु रूठ कर अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाकर अपने मायके वालों को उल्टा सीधा भर देती है। उनसे कहती है, माँ बाबूजी, दीपक मुझे बार बार परेशान करता है, बार बार टॉर्चर करता है और मुझे अब उसके साथ नहीं रहना। इस बात को सुनकर मधु का पिता दीपक के पास फ़ोन करता है, लेकिन दीपक मधु की सारी सच्चाई उसके पिता को बता देता है। वो कहता है कि ये किसी और लड़के से बात करती है फ़ोन पर और इसी वजह से हम दोनों के बीच में विवाद होता है। लेकिन जो मधु की माँ थी उसको अपनी बेटी की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह अपने पति को समझा देती है। कहती है कि दामाद जी वैसे ही कह रहे हैं, वो इसे बार बार टॉर्चर करते हैं और ये कमाती है और वो तो कहीं पर लगा भी नहीं है, वो इसकी नौकरी से चिढ़कर ऐसा कर रहा है। अब इस बात को सुनकर मधु के घर वाले दीपक के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं और दीपक को कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट में आने के बाद मधु साफ साफ इनकार कर देती है दीपक के साथ रहने से। वो कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब कोर्ट के अंदर धीरे धीरे केस चलता है और केस चलने के बाद फैसला हो जाता है। दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। दीपक और मधु दोनों का तलाक हो जाता है। अब दीपक अपने घर है और मधु अपने घर है। तलाक को तकरीबन 2 साल बीत गए थे और 2 साल बाद दीपक की किस्मत चमकती है और दीपक भी एक सरकारी नौकरी में लग जाता है। अच्छी खासी उसकी सरकारी नौकरी लगी थी। वह सरकारी नौकरी को पाकर बड़ा ही खुश होता है। अब उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा अब तेरी सरकारी नौकरी भी लग गई और अब तू ऐसा कर, तू शादी कर ले। लेकिन जो दीपक है वो घर वालों से कहता है कि ठीक है माँ बाबूजी, शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन इस बार लड़की थोड़ी अच्छी सी ढूंढना, कहीं पहले की तरह लड़की आप लोग ढूंढ लो। अब दीपक के घर वाले दीपक के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीता और बीतते बीतते अब उनके तलाक को 4 साल हो चुके थे। 2 साल के अंदर दीपक के लिए कोई अच्छी सी लड़की उन्हें नहीं मिली थी। अब 4 साल बाद दीपक एक दिन अपनी जॉब पर जा रहा था। वह घर से जल्दबाजी में निकलता है तो घर पे नाश्ता करना भूल गया था। वह दिल्ली जा रहा था तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है और रास्ते में उसे याद आता है कि आज तो जल्दबाजी में उसने नाश्ता किया ही नहीं है। वह ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था, तभी उसी डिब्बे के अंदर उसके पीछे से एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ एक समोसे बेचने वाली महिला की थी। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर अपने समोसों को बेच रही थी। तभी दीपक उस महिला को आवाज़ देता है और कहता है कि एक समोसा मुझे भी दे देना। उसके बाद वह महिला वहां पर आती है और समोसे को बनाकर दीपक को देने ही वाली थी। इधर जो दीपक है अपनी जेब से पैसे निकालकर उस महिला को देने ही वाला था, लेकिन जैसे दोनों की एक दूसरे से आंखें मिलती हैं तो दोनों एकदम से हक्के बक्के से रह जाते हैं। दीपक एकदम से बोलता है, तुम तो मधु हो ना? तभी वह महिला कहती है कि हाँ मैं मधु हूँ। और वह कहती है कि क्या तुम दीपक हो? तो वह कहता है कि हाँ मैं दीपक हूँ।
अब इसके बाद मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। दीपक उसे चुप होने के लिए कहता है कि चुप हो जाओ, बात क्या हुई, बात को बताओ, और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तुम तो सरकारी नौकरी लगी हुई थी। उसके बाद मधु अपनी आप बीती बताती है। वह बताती है कि तुमसे तलाक होने के लगभग 2 साल बाद मैं अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही थी, तभी उस सोहन ने जिससे मैं बात किया करती थी उसने मुझसे कहा कि एक व्यक्ति आएगा और उससे तुम्हें कुछ पैसे लेने हैं। तो उसके बाद वह व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति से मैं पैसे ले लेती हूँ, और यह सब कुछ होते हुए हमारे ऑफिस का हेड देख रहा था। वह जैसे ही मुझे देखता है तो एकदम से मुझे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने रिश्वत ली है, और रिश्वत लेने के एवज में मेरी नौकरी छूट जाती है और मुझसे कहा जाता है कि अब तुम्हें कभी भी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। इसके बाद मैं घर आई और घर वालों को भी ये पता चल चुका था कि मैं किसी और लड़के से बात किया करती थी, और उन घर वालों ने भी मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया था, क्योंकि मधु के घर वाले काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वे अपनी बेटी के बहकावे में आ गए थे। उस टाइम पर उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया था, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि ये किसी और लड़के से बात करती है और इसी वजह से इसने उस लड़के को छोड़ा है, दीपक को, और इसके मन में कहीं ना कहीं लालच जाग गया है, तो वह अपनी बेटी का साथ देने से साफ इनकार कर देते हैं और उसे अपने घर में रखने से भी मना कर देते। उसने दीपक को बताया कि इसके बाद उसकी कई सहेलियों ने उससे गलत काम करने की राय दी थी, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। उसने सोचा कि ज़िंदगी जीनी है तो मेहनत करके कमाना पड़ेगा, और मेहनत करके कमाने के लिए उसने स्टेशन के पास ही एक समोसे की दुकान खोली और वहाँ से कुछ समोसे बनाकर वो ट्रेन के अंदर जा जाकर बेचने लगी। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था, और तभी दीपक उसे ट्रेन के अंदर मिल जाता है। जैसे दीपक इन सभी बातों को सुनता है तो वो भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है, और उसके बाद मधु से कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, और तुम इसी लायक थी। इसके बाद मधु दीपक से कहती है कि दीपक, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सोहन से बात करती थी और मैं चाहती थी कि सोहन और मेरी शादी हो जाए तो हम लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा पैसे होंगे और हमारा जीवन काफ़ी अच्छी तरह से चलेगा। ऐसा मैंने सोचा ज़रूर था, लेकिन सोहन का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकला, और इसी वजह से बाद में मैंने उससे बात करनी भी बंद कर दी थी, और इसी ईर्ष्या के कारण उसने मुझे इस केस में फंसाया था ताकि मेरी सरकारी नौकरी छूट जाए। इस बात को जैसे दीपक सुनता है तो उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, और जो मधु है वो फूट फूट कर रोने लगती है और दीपक के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि दीपक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो दीपक अब मधु को माफ़ कर देता है और कहता है कि चलो ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसके बाद दीपक और मधु एक साथ मिलकर फिर से शादी करते हैं, और शादी होने के बाद दीपक मधु के केस को लेकर कोर्ट में जाता है। जो उसकी नौकरी का केस था उसके लिए एक अच्छा सा वकील किया जाता है, और कुछ दिनों बाद जो मधु है उसकी नौकरी बहाल हो जाती है, वह दोबारा से नौकरी लग जाती है, और अब दीपक और मधु दोनों सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। उनका घर अच्छी तरह से चलता है, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई, उन्होंने एक बहुत बड़ा घर बनाया है, और उसके अंदर दोनों पति पत्नी बड़ी हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी दीपक और मधु की। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों को आपको इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप लोग इन कहानियों में की गई गलतियों को ना दोहराएं और अपने जीवन को खराब होने से बचा सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।